रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को जात धर्म करना था, जय हनुमान जी करना था, जय भगवान करना था, तो घर में न करते आप। वोट मांगते हो हनुमान जी पर, राम जी पर, तो बताइए हमको। राम जी चुनाव लड़ रहे थे, राम जी का दुरुपयोग करना यही सांप्रदायिकता है। आप समझिए, देश आज़ाद हुआ 47 में 15 तारीख को, और 30 जनवरी को गांधी की हत्या इन्हीं लोगों ने कर दी जो आज सत्ता में। एक ताकत कौन है, किनको सांप्रदायिक कह रहे हैं? अरे बीजेपी और एनडीए के। हम लोग एकताबद्ध होकर के चुनाव लड़ेंगे। हम महागठबंधन जो हमारा है वो लड़ाई के मैदान में, और सबसे बड़ा कष्ट ये है जो हमारा देश कभी सांप्रदायिक नहीं था। हमारा देश हमेशा धार्मिक राज्य के खिलाफ रहा। हमारा देश कभी हिंदू मुस्लिम फिरका सवाल नहीं है, बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, यहाँ हिंदू क्या खतरे में होगा, ये कहने वाली बात है। ये तो बनावटी बात है, लोगों के सामने बना बना। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। राज्य सम्मेलन अच्छा हुआ। 2 पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर आए थे जो पब्लिक मीटिंग में थे और हाउस में भी थी। दूसरा, राजस्थान के सांसद आए थे और ट्रेड यूनियन लीडर सिंधु आई थी। तो इन लोगों ने पूरा हमारे सम्मेलन को संबोधित किया, गाइडलाइन किया और दिशा भी देने की कोशिश की। एक दूसरा बात है, जो हम लोगों ने यहाँ जो सम्मेलन किया, 51 सदस्यीय राज्य कमेटी का चुनाव किया। कॉमरेड ललन चौधरी इसके सर्वसम्मत से सचिव चुने गए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के लिए 18 प्रतिनिधियों का चयन किया गया और दरभंगा जिला कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर और श्याम भारती उसके प्रतिनिधि बनाए गए। जहाँ तक सवाल है जिस सम्मेलन में हम लोगों ने निर्णय लिया, निर्णय पॉलिटिकल डिसीजंस हमारा यह हुआ जो संगठन को हम मजबूत करेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी बिना संगठित ताकत के मुकाबला नहीं कर सकती है दक्षिणपंथी ताकतों से। और इसके चलते संगठन के बाद हम लोगों ने तय किया है जो अपने जन आधार को विस्तार करेंगे। जन आधार का विस्तार होगा जनता के मूल समस्याओं के निदान को लेकर के, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम इकट्ठा करके लड़ाई में जाएंगे। जो दूसरा हिस्सा हमारा है, जो हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकताबद्ध करेंगे और मजबूत करेंगे। और अंतिम बात यह है जो सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देंगे और सत्ता से उसे बेदखल करने का जो भी संभव हमारी ताकत है उसको हम लोग करेंगे। फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हम लोग ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस पर बहस करके समूचा देशव्यापी आंदोलन और संघर्ष को तेज करने की कोशिश की जाए। दूसरा बात है, जो आज जिस रूप से जनता संकट के दौर से गुजर रही है, वो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये चरम पर है। सत्ता ने कभी देश के संपत्ति को इतना बेदर्दी से नहीं बांटा था जो बांट दिया गया। जितना विकास के अर्जित किए गए हमारे साधन थे उसको उसने बेच दिया। यही है सबसे बड़ा देश के सामने में कष्ट। और सबसे बड़ा कष्ट ये है जो हमारा देश कभी सांप्रदायिक नहीं था। हमारा देश हमेशा धार्मिक राज्य के खिलाफ रहा। हमारा देश कभी हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ती में यूनाइटेड इंडिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए जनता की एकता को कायम करना हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य है और इसी फैसले के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। आपने बात किया सांप्रदायिक, ये क्या हो रहा है सांप्रदायिक? सांप्रदायिक है एक धर्म जब दूसरे धर्म पर हमला करे, एक विचार जब दूसरे विचार पर हमला करे, तो इसी को कहते हैं सांप्रदायिक। आप समझिए, देश आज़ाद हुआ 47 में 15 तारीख को, और 30 जनवरी को गांधी की हत्या इन्हीं लोगों ने कर दी जो आज सत्ता में समूचा देश जानता है। तो और इसके बाद जो कत्लेआम हुए, यही तो है सांप्रदायिकता। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है धर्म के नाम पर? आप कहते हैं जो हिंदू को हिंदू का राज्य बनावेंगे,
हम मुसलमानों के साथ नहीं रहेंगे, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, ये सब बात आप ओपन बोलते हैं। हम लोग एकताबद्ध होकर के चुनाव लड़ेंगे। हम महागठबंधन जो हमारा है वो लड़ाई के मैदान में जाएगा। दूसरी बात है, जो अभी हम लोगों ने कोई निर्णय सीट का और दूसरे जो हिस्से हैं उस पर कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। सम्मेलन जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग महागठबंधन की पुनः बैठक करके फिर आगे की कार्रवाई में जाएंगे। पहली बात यह समझिए, जो 40 में 39 सीट उनका था लोकसभा के पिछले चुनाव से पूर्व 2 बार। इस बार उनको क्या हुआ, 10 सीट की कमी आई। और आप वोट का फिगर देखिए इंडिया ब्लॉक का, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कितने मतों से वो पराजित हुए, नैरो एस्केप से। दूसरी बात है, जिस चुनाव में क्या नहीं किया, चुनाव आयोग कहाँ थी, कहाँ उनको रोका। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को जात धर्म करना था, जय हनुमान जी करना था, जय भगवान करना था, तो घर में न करते आप। वोट मांगते हो हनुमान जी पर, राम जी पर, तो बताइए हमको, राम जी चुनाव लड़ रहे थे। राम जी का दुरुपयोग करना यही सांप्रदायिकता है, और इस सांप्रदायिकता के खिलाफ महागठबंधन लड़ा। ऐसा नहीं कहिए, गांधी मैदान में जब 5 लाख से ऊपर लोग जुट गए महागठबंधन का, तो सीन पटना को बदल दिया था, समूचा देश की राजनीति को बदला। 2,77,00,000 समथिंग वोट आया है महागठबंधन को। तो यही लड़ाई है, जारी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, उसने रोक लगाया है। इस यहाँ अंदर में क्या है कौन जानता है। ये पूरा उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अंतिम है। बाबरी मस्जिद कांड के बाद जो उसका ट्रायल हुआ तो कोर्ट ने क्या कहा, ये अंतिम है। लेकिन अब क्या हो गया, लोग समझते थे एगो करके हटाओ झंझट, लेकिन सीरीज अब मस्जिद को तोड़ने की उनकी प्लानिंग है। कहीं से भी आप ये मॉडर्न इंडिया का कंसेप्ट है क्या, मॉडर्न इंडिया नहीं। आप अगर मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं तो आपको उद्योग बनाना होगा, खेती का विकास करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, और मेडिकल सुविधा लोगों को देना होगा। ये 3, 4, 5 बातें हैं, और काम भी देना पड़ेगा, तब ना मॉडर्न इंडिया बनेगा। कि मॉडर्न इंडिया बनेगा जय हनुमान जी जय भगवान जी से मॉडर्न इंडिया बने, वो आस्था का चीज़ है। अब कीजिए, कोई रोक नहीं है इस देश में। क्या लगता है इस तरह की चीज़ों से देश मजबूत हो रहा है या कमजोर? महाकमजोर हो रहा है। लेकिन आप कहिए जी इस देश की जनता लड़ना जानती है, लड़ रही है उनके इस विचारधारा के खिलाफ। देश ऐसा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत हो रहे हैं, नहीं। विश्व गुरु बन गए हैं। अपने मन से विश्व गुरु तो बौद्ध बने थे, बुद्ध बने थे। इसके बाद क्या है, आरएसएस की पढ़ाई पढ़ते हैं, जाहिलों का संगठन है। जरा आप ठीक से बात कीजिएगा प्रेस के लोग। हमारा राज्य सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल रहा है। यहाँ के किसान मजदूरों, दुकानदारों, तमाम वर्गों के लोगों के मदद से इस सम्मेलन को हम लोगों ने सफल किया है। तो हम तमाम वर्ग के लोग, दरभंगा के नागरिकों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस सम्मेलन को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। हम कहना चाहते कि ये सम्मेलन हमारे यहाँ जो जनसंघर्ष चल रहे हैं, वो किसान संघर्ष हो, मजदूरों का संघर्ष हो, किसानों मजदूरों के संघर्ष को गति देगी, गति प्रदान करेगी। ये सम्मेलन उत्साह प्रदान करेगी, जिससे आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें हम सांप्रदायिक ताकतों को अलगाव में डालेंगे, शिकस्त करेंगे, और निश्चित तौर से धर्मनिरपेक्ष ताकत और वाम की ताकत मजबूत होगी। साथियों, यही मुख्य रूप से इस सम्मेलन का आह्वान है कि सांप्रदायिक ताकत को शिकस्त देना है और धर्मनिरपेक्ष ताकत को मजबूत करना है। नफरत की राजनीति के खिलाफ जनता की व्यापक एकता, व्यापक गोलबंदी का फैसला हमारा सम्मेलन ये लिया है। और निश्चित तौर से हम समझते हैं कि दरभंगा पर इसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में यहाँ की जो धर्मनिरपेक्ष ताकत है और
वामपंथी ताकत है वो मजबूत होगी और निश्चित तौर से इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव या और कोई जो संघर्ष है उसमें हम मजबूत होकर उभरेंगे और सत्ता से इन सांप्रदायिक ताकतों को खदेड़ेंगे। सांप्रदायिक ताकत कौन है, किनको सांप्रदायिक कह रहे हैं? अरे बीजेपी और एनडीए के लोग जो सांप्रदायिक हैं। है, एकदम सांप्रदायिक नहीं। सबका साथ सबका विकास वाली सरकार। अरे अब नारा देना तो हिटलर का नारा राष्ट्रवाद के संबंध में आप पढ़िए, सबसे अच्छा था कि उस जर्मन राष्ट्रवाद को दुनिया का सिरमौर मानता था। जिस ढंग से मोदी जी हिंदू और हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, हिटलर भी जर्मन राष्ट्रवाद बनाना चाहता था और यहूदियों का सफाया कर रहा था। अंत में हिटलर हारा, हिटलर को आत्महत्या करना पड़ा। इतिहास गवाह है इस बात का कि इस ढंग के जो शासक होते हैं अंत में वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, उनका नमलेवा भी नहीं रह जाता है। उसी ढंग से हिंदुस्तान के साथ गद्दी पर बैठने वाले हिटलर के जो संतान हैं, हिटलरिज्म पर चलते हैं, उनका भी अंत निश्चित है। भारत की किसान मजदूर आम जनता इनको खदेड़ेगी समय आने। बिहार में केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो हिंदू बचाओ यात्रा लेकर निकले हुए हैं, हिंदू खतरे में एक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ताज्जुब है, एक केंद्रीय मंत्री इस ढंग से यात्रा करता है और सरकार उसको छूट दिए हुए है। यही साबित करता है कि किस ढंग की सरकार आज हमारे गद्दी पर बैठी हुई है। कौन लोग हैं ये लोग, क्या चाहते हैं ये लोग? ये लोग चाहते हैं कि तमाम जो संवैधानिक ढांचा है, तमाम जो हमारा बना बनाया ढांचा है, तब सबको ध्वस्त करके इस देश को फासिज्म के हवाले कर दें, जनता को के हर एक अधिकारों से मरहूम कर दें, बोलने न दे, भुकने न दो, प्रदर्शन की ताकत, काम के अधिकार की बात, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सके। इन लोगों का यही मंशा है। क्या ये नहीं सही है कि हिंदू खतरे में है? अभी सवाल नहीं, बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, यहाँ हिंदू क्या खतरे में होगा? ये कहने वाली बात है, ये तो बनावटी बात है, लोगों के सामने बना बना के पेश किया जा रहा है। हिंदूवादी बहुसंख्यक देश में कहीं हिंदू खतरे में होगा? कपड़ा नहीं छे ओकर खरीद कर देना चाहिए। सकता है पिछले अगर 10 सालों में देखा जाए कि आप लोग के जो कार्यकर्ता हैं या फिर आप लोगों का जो जनता से कनेक्टिंग है, इलेक्शन चुनाव के समय आप लोग उसे वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ये क्या है? इस पर आप क्या कहें? इस पर हम लोग चिंतन मनन करते हैं। ये माकूल सवाल है। निश्चित तौर से इस सवाल से हम लोग भी रूबरू होते हैं और चिंतित रहते हैं। जाति धर्म का देश है, सब जानते हैं आप। लगातार कम्युनिस्ट विचारों पर सारा बुर्जुआ विचार, पूंजीपतियों का विचार का हमला रहा है इस पर। इस जाति और धर्म के देश में कम्युनिस्ट पार्टी को स्टैंड करना, खड़ा रखना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है। जो न जाति में रहेगा न धर्म में रहेगा, उससे अलग एक समाज का निर्माण करेगा, ये टफ टास्क है। अभी गांव के अंदर जाति और धर्म का असर है, जिसके चलते कम्युनिस्टों को थोड़ा परेशानी होती है। लेकिन इन सब के बावजूद हम तो लगातार मान लीजिए जो मैदान में रहे हैं, जीतते हारते रहे हैं। अभी आपने देखा है कि कैसे हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए अपना जो हक है, अधिकार है, उसका कुर्बानी करते रहे हैं, दूसरे लोगों के हित में, धर्मनिरपेक्षता के हित में। अब सब पार्टी में रहता है, तो यही है हम लोगों का। हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर है। अभी जो सम्मेलन हुआ है उसके स्वागत मंत्री थे, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला मंत्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।